का हमारा टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इससे पहले हमने आपको ऑडिट की कल क्लास डाली है, तो आप यूट्यूब पर देख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। क्या होता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम? उपभोक्ता होता है कि दोस्तों कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई उपभोक्ता के साथ माल की खराबी, कोई सेवा की गलती वगैरह इससे संबंधित जो भी कानून होता है वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से पहले हमारे पास कौन सा एक्ट था। तो दोस्तों हमारे पास उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से पहले 1986 का एक्ट था। तो अब हम बात करते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य क्या होते हैं। उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए और उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की स्थापना की गई। अब हम बात करते हैं कि इसमें 3 प्रकार की परिषदें और ये आयोग होते हैं। दोस्तों 2019 का जो एक्ट है इसे हम कोपरा के नाम से भी जानते हैं। कोपरा का मतलब होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले ये कब लागू हुआ? 15 मार्च 1962 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये लागू हुआ और 15 मार्च 1962 को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर हस्ताक्षर किए गए। 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर हस्ताक्षर किए गए। उसी 15 मार्च के आधार पर हम 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस। तो दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से पहले 1986 के अंदर लागू हुआ था और 86 की डेट थी 24 अक्टूबर। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 अगस्त 2019 को इस पर हस्ताक्षर किए। उसी समय से ये लागू हुआ। और एक बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कई बार कि संसद में पेश करने वाले कौन थे इसे। तो दोस्तों संसद में पेश करने वाले इसमें रामविलास पासवान थे, जो खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्रालय से संबंधित है। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 30 जुलाई को ये लोकसभा के अंदर पेश हुआ और 6 अगस्त को राज्यसभा के अंदर, मतलब 7 दिन के अंदर ये राज्यसभा के अंदर पेश हुआ और 9 अगस्त को इस पर राष्ट्रपति की मोहर लगी। तो ये राष्ट्रपति वाला क्वेश्चन अभी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछा हुआ भी है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा कब पारित किया गया। तो दोस्तों इसकी डेट याद रखिए, 9 अगस्त 2019 के अंदर। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं। तो इसके अंदर 8 तो अध्याय हैं और 107 धाराएं हैं। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आंदोलन के जनक रोल्फ नादर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता के जनक कौन है? रोल्फ नादर। दोस्तों ये नाम आप याद रखिए, रोल्फ नादर। अब बात करते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता आंदोलन के जनक। राष्ट्रीय उपभोक्ता आंदोलन के जनक हमारे राजगोपालाचारी चक्रवर्ती थे। ये दोस्तों 1986 के एक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि 1986 के अंदर राजगोपालाचारी चक्रवर्ती द्वारा इसे उपभोक्ता के जनक माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता के अधिकारों को सर्वप्रथम सूत्रपात किसने किया। तो दोस्तों सर्वप्रथम सूत्रपात इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जॉन एफ कैनेडी के द्वारा किया गया। जॉन एफ कैनेडी ये अमेरिका के रहने वाले थे। इनके द्वारा ये उपभोक्ता के अधिकारों को सूत्रपात सबसे पहले इन्होंने ही किया था। और राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना 1949 में जब राजगोपालाचारी ने उपभोक्ता के जनक कहा जाता था, उसी समय इन्होंने ये संरक्षण परिषदों की मांग की थी और इन्हीं के आधार पर ये 1949 में उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना की गई। अब हम बात करते हैं आगे बात करते हैं दोस्तों। श्री राजगोपालाचारी ने सर्वप्रथम उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत बम्बई राज्य से की और 1904 के अंदर की गई थी। हम बात करते हैं परिषदों के कार्य। परिषदों के कार्य होते हैं कि सदस्य के उपभोक्ता अधिकारों के संबंध में दिशा निर्देश देना। एक होता है दोस्तों परिषद और एक होता है आयोग। तो परिषदों का कार्य होता है कि ये दिशा निर्देश देने के काम परिषदों के द्वारा किए जाते हैं और आयोग के अंदर हम शिकायत कर सकते हैं।
तो अब हम बात करते हैं परिषदों की। तो सबसे पहले राजस्थान राज्य स्तरीय उपभोक्ता परिषदों की स्थापना की बात करते हैं। तो मई 1988 के अंदर राजस्थान में उपभोक्ता परिषद की स्थापना की गई। राजस्थान राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग की स्थापना 1 वर्ष पहले की गई थी। 1987 के अंदर आयोग की स्थापना की गई थी राज्य स्तर पर, और 88 के अंदर राज्य स्तर पर परिषदों की स्थापना की गई थी। आयोग दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर आयोग 3 है, एक जिला मंच, एक राज्य आयोग और एक राष्ट्रीय आयोग। तो 3 आयोग है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धाराएं। तो सबसे पहले अध्याय है हमारे पास एक, इसमें प्रस्तावना बताई गई है कि किस प्रकार से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ और किस तरीके से ये लोकसभा में और राज्यसभा में और फिर राष्ट्रपति की इस पर मोहर लगी। तो अब धारा 1 में देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है वो संपूर्ण भारत में लागू हुआ है। जो जम्मू कश्मीर को भी अब इसमें शामिल कर लिया गया है। 370 का एक्ट जो हटने के बाद ये जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल हो गया है। अब हम बात करते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ऐसी सेवाओं और माल जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किए गए उन पर लगेगा नहीं। मतलब जो 2019 का एक्ट है उन सेवाओं और माल पे नहीं अधिसूचित किया गया है जो सेवाएं राष्ट्र द्वारा गैर कानूनी हैं। अब हम बात करते हैं कि परिभाषाएं समुचित प्रयोगशालाएं। दोस्तों ये धारा 2(1) के अंदर है समुचित प्रयोगशालाएं। तो समुचित प्रयोगशाला क्या होती है? समुचित प्रयोगशाला वह होती है जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित संस्था, संगठन, कार्यालय या कोई भी माल का विश्लेषण जांच करने वाली संस्था होती है, वो क्या कहलाती है? समुचित प्रयोगशाला। जिसके अंतर्गत हम जो भी शिकायत करती है उस शिकायत के आधार पर राष्ट्रीय आयोग, जिला आयोग या राज्य आयोग द्वारा जांच करने के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं? समुचित प्रयोगशाला। ये दोस्तों मान्य प्रयोगशाला होती है जो राष्ट्र के अंडर में होती है। अब हम बात करते हैं कि समुचित प्रयोगशाला जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित है लेकिन उसे केंद्र सरकार से अनुमोदित लेना अभी बाकी है, उसको भी इनमें शामिल किया गया है। और संस्था और संगठन ऐसे केंद्र सरकार से अनुमति की ज़रूरत होगी जब भी इन्हें अनुदान की ज़रूरत हो। तो केंद्र सरकार द्वारा अगर राज्य में कोई प्रयोगशाला है उसे अगर अनुदान की आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति भी केंद्र सरकार द्वारा ही की जाती है। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता दोस्तों धारा 2(7) के अंतर्गत आती है। अब हम उपभोक्ता 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार कौन कौन से? एक तो माल के उपभोक्ता और एक सेवा के उपभोक्ता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों माल के उपभोक्ता। माल के उपभोक्ता कौन होते हैं? तो माल या वस्तु को क्रय करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? माल का उपभोक्ता। चाहे माल नगद में हो, चाहे उधार में क्रय किया हो या आधा उधार आधा नगद आंशिक रूप से किसी प्रकार से हो, वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता। अब हम बात करते हैं कि उपभोक्ता में कौन नहीं आता? जो व्यक्ति जीविकोपार्जन के उद्देश्य को क्रय करता है वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। और वह व्यक्ति जो वस्तु को वापस पूर्ण विक्रय के उद्देश्य से खरीदता है उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। कल हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।